हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के, जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अर्थात दर्शाना है कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो समांतर रेखा L और M हो, दो समांतर रेखाओं M तथा L को एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग संपूरक होता है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर इसे यदि कोण 1 और इसे 2 दे दे तो बच्चों देखो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यानी इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि यहाँ पर बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही और के बने कोणों का योग क्या होता है, संपूरक हो जाता है। अर्थात 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। अर्थात यहाँ पर एक सरल रेखा L है, तो यहाँ पर बच्चों N एक किरण है, तो आसन कोणों का योग यदि ये कोण 3 और ये कोण 4 हो तो आसन कोण अर्थात 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आसन कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है ABCD एक समलंब है, लिख लेते हैं इसे। हमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के तथा AD बराबर है BC के। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है पहला प्रश्न कोण A बराबर कोण B, दूसरा प्रश्न कोण C बराबर कोण D, तीसरा प्रश्न त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, चौथा प्रश्न विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम रचना करते हैं। तो बच्चों देखो बिंदु B को बिंदु E तक बढ़ाया, तथा बिंदु C से E को मिलाया, कि AD समांतर में प्राप्त हो गया AC के। ठीक है। अब बच्चों आओ प्रमाण की ओर चलते हैं। तो प्रमाण में बच्चों देखो क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है AB समांतर है किसके, तो CD के। बच्चों यहाँ पर बिंदु B को बिंदु E तक बढ़ाया है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि ए ई समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के, तथा बच्चों देखो यहाँ पर ए डी समांतर है सी ई अथवा ई सी के, ये रचना से। तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो सम्मुख भुजाएं समांतर है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि चतुर्भुज ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों देखो जब ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः ए डी बराबर ए सी, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि ए डी बराबर है बी सी के। तो देखो ए डी बराबर है बी सी के और ए डी बराबर है ई सी के, तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा ई सी के। ठीक है। अब बच्चों देखो त्रिभुज बी सी ई में दो बराबर भुजाएं बी सी तथा ई सी है, तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। बी सी का सम्मुख कोण यहाँ पर 1 और ई सी का सम्मुख कोण 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए डी समांतर है इसी के रचना से तथा ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो देखो इस कोण को कोण 3 और इस कोण को कोण 4 ले लेते हैं। ठीक है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में देखो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग संपूरक अर्थात 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर ए भी एक सरल रेखा है, और यहाँ पर बी सी एक किरण है। तो यहाँ से आसन कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अर्थात कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से। इसे हम समीकरण 3 ले लेते हैं। अब बच्चों देखो समीकरण 2 तथा 3 से क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तो देखो दोनों समीकरण के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3। अब यहाँ पर बच्चों देखो कोण 1 बराबर है कोण 2 से, समीकरण 1
से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 के स्थान पर कोण 1 प्लस कोण 3। समीकरण 1 से हमें प्राप्त है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4। बच्चों देखो कोण 3 क्या है, यहाँ पर कोण बी, और कोण 4 क्या है, कोण ए। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोण ए बराबर हमें प्राप्त हो गया कोण बी के। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए। अब यहाँ पर बच्चों देखो, इस कोण डी को हम मान लेते हैं 5 और इस कोण सी को मान लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हम लोगों ने सिद्ध किया है। दूसरा प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कोण सी बराबर कोण डी। तो इसके लिए बच्चों देखो हम देखेंगे, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, प्रश्न में दिया है, तथा बच्चों देखो ए डी और बी सी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जब ए बी समांतर है सी डी के और ए डी एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तथा यहाँ पर बच्चों देखो ए बी समांतर है सी डी के और बी सी एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हम समीकरण इसे मान लेते हैं क्या, तो 4 और इसे 5 और इसे 6। तो समीकरण 5 तथा 6 से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6। बच्चों देखो यहाँ पर कोण 4 क्या है, कोण ए, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए प्लस यहाँ पर कोण 5 क्या है, तो कोण डी बराबर कोण 3 क्या है, तो कोण बी प्लस कोण 6 क्या है, तो कोण सी। बच्चों समीकरण 4 में हम लोगों ने कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध किया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण बी के स्थान पर कोण ए प्लस कोण सी। समीकरण 4 से। अब बच्चों यहाँ पर देखो कोण ए से कोण ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये हम लोगों ने दूसरा प्रश्न सिद्ध किया। तो इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो 7। अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है, तो तीसरा प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, देखो त्रिभुज ए बी सी, तो विकर्ण यहाँ पर ए सी खींच लेंगे हम और यहाँ पर विकर्ण बी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो बच्चों देखो ए बी दोनों ही त्रिभुज की समान अर्थात उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, यह है उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर है कोण बी के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी के। समीकरण 4 में सिद्ध किया है। अब बच्चों देखो साथ ही हम देखें तो ए डी बराबर है बी सी के, यह हमें प्रश्न में दिया है। तो बच्चों देखो हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता
नियम से। अब बच्चों देखो, जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, विकर्ण AC की संगत भुजा विकर्ण BD है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः विकर्ण AC बराबर हो जाएगा विकर्ण BD के CPCT से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।